तो अब हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी फॉर्म करनी है। ठीक है, हर एक वर्ड प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत है, ठीक है, तो नीचे जो है बेटा मैंने टाइम टैग्स दे रखे हैं, आप डायरेक्ट वहां पे स्किप कर लेना, वहां से आप देख लेना। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम आपको करनी है स्टेप 1 से करना है, ठीक है, तो हम करते हैं। देखो फिर तो ठीक है, क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, उसकी थोड़ा लेंथ के बारे में जिक्र कर रखा है और बोल रहा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसमें हमें बतानी नहीं है, जस्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व बना के दे देनी है। ठीक है, देखो क्या है, यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो देखते हैं हमें कुछ कुछ चीजें गिवन है क्या। देखो इस ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ उसकी ब्रेथ के 2 गुना से भी 1 ज्यादा है। ठीक है, उसकी ब्रेथ के 2 गुना से भी 1 ज्यादा है। चलो हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो ब्रेथ है, ठीक है, जो ब्रेथ है, स्मॉल भी लिखते हैं, ठीक है, अगर जो उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो x है, लेट उसकी ब्रेथ x है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, ये हो जाएगी ना 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये हो जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, और उसने बेटा एरिया दे रखा है 528। ठीक है, तो यानी क्या होगा, x 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। लो जी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन गई है। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है हमारे पास आंसर निकल के आएगा। जो सॉल्यूशंस है इसका नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी जो है बेटा आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी इस क्वेश्चन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। और डेफिनेटली जब भी क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही सॉल्व नहीं करना, आपको पूरा उसके निकालना है, उसका जो रिजल्ट है, उसके जो रूट्स हैं, उसका जो स्क्वायर रूट है, बहुत सारे आंसर उनका एक ही वर्ड्स हैं, बहुत सारे पर मतलब एक ही है। ठीक है, तो वो निकालने होते हैं, हमें रूट्स वगैरह निकालने होते हैं, तब ये फाइनल आंसर निकलता है। जस्ट पर यहाँ पे जस्ट हमें उसकी इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है इसका, मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट जो है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और एक बार आप खुद से भी उसको ट्राई करके देखो। ठीक है, तो बच्चों ये है बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा सारे क्वेश्चन जो है ना इसके इसका जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो तो और भी ज्यादा सिंपल है। ये वही क्वेश्चन है जो आपने जो है बेटा 9th क्लास में जो है इस टाइप के क्वेश्चन, जो एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम तो आपने 9th क्लास में इस टाइप की बनाई है, और ये भी आपने इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो बेटा 9th क्लास के अंदर भी बना रखी है, 8th क्लास में भी, इवन आपने 8th क्लास में भी बिल्कुल सेम है। ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वाला एकदम सेम है आपका 9th क्लास में, मेरे को याद है बाइचुंग्स का फादर वाला जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ वैसा ही इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, बेसिकली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, सिंपल सा क्या है, देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है जैसे 2 नंबर लगातार, जैसे 2 3 10 11 12 13। ठीक है, अगर आप बेटा इस चीज में देखोगे तो हम क्या इसको 2 को तो 2 लिख सकते हैं बेटा, पर हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1, ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 13 को 12 प्लस 1। ठीक है, तो यानी डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई नंबर x है तो उसके बाद वाला नंबर कौन सा होने वाला है, x प्लस 1। क्लियर है, ये 2 ये आ गए, 2 आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बन गए जी, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा।
क्लियर है ऊपर वाली चीज से, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट है दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का वो है 306। ऑब्वियसली बात है बेटा मेरे को दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बेटा उनको ऐसे ही लेके चलूंगा। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड द सेकंड इंटीजर बी x+1 और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा x इक्वल्स टू बराबर किसके है 306 के। लो जी ये बन गया x² प्लस x माइनस 306 आपकी बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका पार्ट 3, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, ठीक है। रोहन्स मदर, ये मैंने गलत लिखी थी स्पेलिंग, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, फाइंड देयर एज। मतलब बेसिकली क्या है कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है, और आज से 3 साल बाद उनकी जो एज हो जाएगी, ठीक है, आज से जो उनकी जो 3 साल बाद है उनकी जो एज हो जाएगी, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 360, ठीक है। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो करना क्या है, हमारे रोहन बाबू की हमको जो एज है लेट कर लेंगे वो x है, कि रोहन की एज कितनी है, रोहन की एज है x मान के चल देते हैं, ठीक है। तो रोहन की मम्मी की, रोहन्स मदर एज भी, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, रोहन की मम्मी बेटा रोहन से 26 साल बड़ी है, अगर रोहन की एज x है तो ऑब्वियसली बात है उसकी एज हो जाएगी x+26, ठीक है। चलो अब वो बोल रहा है 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद उनकी एजेस का जो जब उनकी एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा 360, ठीक है जी। तो पहले ये देख लेते हैं 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी। 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3, ठीक है, 3 साल बढ़ गए उसकी एज में, ठीक है। सेम चीज हो जाएगी आंटी जी की एज में, आंटी जी भी बुढ़ी हो गई, x+26 प्लस 3 कितना हो गया, ये होगा x+29। बहुत खूबसूरत, आंटी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, x+3 x+29 इक्वल्स टू 360, ठीक है। बस आप इसे सॉल्व करो, आपका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकल के तैयार है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन जाएगी, ठीक है, वही आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद जो है बेटा फोर्थ करवाएंगे, और फोर्थ जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ इसका। तो बच्चों ये है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिटरली बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. बेसिकली क्या ये क्या बोल रहा है कि बेटा जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे चल रही है, ठीक है। अगर उसकी जो स्पीड है, ठीक है, अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है, अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम हो गई है, तो उसको 3 घंटे और लगेंगे सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, यानी 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, क्या बोल रहा है। बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, ठीक है। समझते हैं इसको, क्या है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर जो है वो ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है, अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम हो जाए, ठीक है, अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है कम हो जाए, तो उसको सेम यानी 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो वो बता रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपकी स्पीड जो है फाइंड आउट करके बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो, ठीक है। समझ में आ गया कि 480 किलोमीटर जो है ट्रेन मूव कर रही है, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर की दर से कम कर देंगे तो उसको सेम डिस्टेंस यानी 480 ही ट्रेवल करने के लिए जो है 3 घंटे जो है बेटा ज्यादा लगने वाले हैं, ठीक है। चलो क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन भी, ट्रेन की स्पीड को बेटा
मैं लेट कर लेता हूं x है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड को मैं x लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा 480 अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि होता है स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है 480, स्पीड हमने लेट करी है x, ठीक है। तो ये इतने आवर जो है ले रहा होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है बेटा स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो चुकी है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो चुकी है तो डेफिनेटली उसमें टाइम में भी बदलाव आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन इट्स स्पीड इज x माइनस 8, ऑब्वियसली बात है बेटा, हमें उसकी जो है प्रेजेंट जब स्पीड है पता है नहीं, ठीक है। और जब उसकी 8 कम हो जाएगी तब भी हमें नहीं पता, हमने बस लेट कर रखा था उसकी प्रेजेंट स्पीड कितनी है, x है, ठीक है। तो जब बेटा 8 कम हो जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, x माइनस 8, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा बेटा 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसको जो है 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी डेफिनेटली T2 जो होगा ये बड़ा होगा देन T1, ठीक है। T2 जो है ये डेफिनेटली बड़ा है T1 से, ठीक है। तो यानी अगर मैं बेटा T2 माइनस करूंगा T1 तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3 आवर्स, ठीक है। डेफिनेटली इतने आ रहा होगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। 480 को बाहर निकाल लेते हैं हम कॉमन, क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 x माइनस 8, ठीक है। यहां पे हो जाएगा x माइनस x प्लस 8 इक्वल्स टू 3। 480 ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा सिर्फ आपका 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, इतना हो जाएगा 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 480 इंटू 8, 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू हो जाएगा भाई, करो 32 और 3840, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। लो जी, आपकी बेटा कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है बन गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेटा ये एक्सरसाइज जो है हमारी खत्म होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अब आपके आरएस और आरडी वगैरह में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप क्वेश्चंस करो, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, नेक्स्ट वीडियोस में जो हम ये जो इक्वेशंस हमने बनाए हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बनाते हुए जा रहे हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।